हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है गणपति विसर्जन का दिन, इसलिए कल रात को हमारे मोहल्ले में देर तक गरबा और नाच गाना हुआ और उसी गरबे और नाच गाने को रिकॉर्ड करने के चक्कर में रात के 2 बज गए थे। इसलिए सुबह जब मैं उठा, ठीक है, सुबह मुझे उठना ही था क्योंकि मुझे एक जगह पे पहुंचना है सुबह 8 बजे। तो सुबह जब मैं उठा तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी दोनों आंखों पे किसी ने 10-10 केजी के पत्थर रख दिए। बट फिर भी वो 10-10 केजी के पत्थर को साइड में रख के खुद को उठा के थोड़ा सा मोटिवेट करके रेडी होके मैं आपसे बात करने के लिए इसलिए आया हूँ कि मुझे आपको बताना है कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सूरत। सुबह 8 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना है क्योंकि आज रिलीज़ हो रही है ब्रह्मास्त्र मूवी और इस मूवी को मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना है। सबका कोई ना कोई फितूर होता है, ठीक है, किसी का कुछ फितूर होता है, किसी का कुछ फितूर होता है। जब ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी तब मेरे दिमाग में एक फितूर आ गया था कि इस मूवी को मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखना है। अब प्रॉब्लम आज की ये है कि आज गणपति विसर्जन भी है और मूवी ख़त्म करके मुझे यहाँ पे गणपति विसर्जन पे अटेंड करना है। अब देखिए, आज के इस पूरे सिनारियो में ना 2 चीज़ें हो सकती है। या तो मैं मूवी के लिए लेट हो सकता हूँ या फिर मूवी ख़त्म होकर मैं गणपति विसर्जन पे आने के लिए लेट हो सकता हूँ। बट मुझे दोनों जगह पे लेट नहीं होना है, इसलिए मैं जल्दी से निकलता हूँ। मूवी के लिए तो मैं पहुँच ही जाऊँगा, बट गणपति विसर्जन वो भी मुझे मिस नहीं करना है। तो जी सुबह के बजे 7:02 और मेरा शो है 8:15 का, तो 1 घंटा है मेरे पास। वैसे मैंने आपको बताया नहीं ना कि सूरत जहाँ पे मैं ये मूवी देखने जा रहा हूँ वो हमारे टाउन से 54 किलोमीटर दूर है, इसलिए थोड़ी सी टेंशन हो रही है क्योंकि मूवी ख़त्म करके वापस मुझे गणपति विसर्जन भी अटेंड करना है और स्टार्टिंग से। हाँ जी गाइस, तो सूरत हम बस अभी पहुँचने ही वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मूवी मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही क्यों देखना चाहता था। देखिए, जब से मैंने भी औरों की तरह साउथ की मूवीज़ देखना स्टार्ट किया तब से मुझे भी बॉलीवुड की मूवीज़ पसंद नहीं आ रही। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉलीवुड को हेट करता हूँ, बस मुझे वो पसंद नहीं आ रही। जितनी भी रिसेंट मूवी बनी है वो कुछ नया ट्राई ही नहीं कर रहे। अभी पिछले बहुत टाइम से बॉलीवुड सिर्फ और सिर्फ रीमेक किए जा रहा है, ठीक है। अभी कितनी सारी रीमेक मूवी आई जो सब मैंने साउथ की देख रखी थी, तो फिर मैं बॉलीवुड की मूवीज़ क्यों देखूँ। बट इस बार आयन मुखर्जी जो ब्रह्मास्त्र मूवी के डायरेक्टर है, उन्होंने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। ऊपर से माइथोलॉजी के साथ ब्रह्मास्त्र मूवी को कनेक्ट किया गया है, तो इसलिए ये मूवी मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही देखनी थी। ऊपर से मैं 3D में देख रहा हूँ, ठीक है। चलो 5 मिनट ही बाकी है। तो जी पूरा मॉल बंद है, सुबह के 8 बजे। हाँ जी गाइस, तो सुबह के बजे 11:30 मूवी ख़त्म हो चुकी है। मैं विसर्जन के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा हूँ, बट मूवी कैसी थी वो भी मुझे आपको बताना है ना। मूवी का जो प्लॉट था, मानना पड़ेगा, मूवी का प्लॉट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। पहली बार ऐसा फ्रेश प्लॉट मैंने बॉलीवुड में देखा है। मूवी का प्लॉट बहुत बढ़िया था। बट इस प्लॉट की जो ट्रीटमेंट थी वो मुझे काफ़ी ज़्यादा वीक लगी। मूवी में ऐसे बहुत से सीन्स थे जहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस सीन को बहुत ही कैजुअली लिया जा रहा है, मतलब एक्टिंग वाइज भी और डायरेक्शन, बैकग्राउंड म्यूजिक, सभी तरीके से कुछ सीन को बहुत ही लाइटली लिया जा रहा था, ऐसा मुझे फील हो रहा था। हाँ,
ऊपर से मूवी में इतने सारे वीएफएक्स थे, समझ में नहीं आ रहा था कि मूवी में वीएफएक्स है या वीएफएक्स में पूरी मूवी घुसाई गई है। तो इंडिया में इन दिनों जितने भी 2 पार्ट्स वाली मूवी बन रही है, जैसे कि बाहुबली, फिर केजीएफ, पुष्पा, तो फर्स्ट पार्ट का एंडिंग इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देता ना कि हम लोग वेट ही नहीं कर पाते कि सेकंड पार्ट कब आएगा। और जैसे ही सेकंड पार्ट आता है पब्लिक टूट पड़ती है। केजीएफ को ले लो, फिर बाहुबली को ले लो, फिर पुष्पा भी ऐसे एंड हुई है। वैसा एंड इस मूवी का बिल्कुल नहीं था। बस एक ही वो चीज़ थी जिसने इस पूरी मूवी में मुझे बांध के रखा था, और वो चीज़ थी हमारी हिंदुस्तानी माइथोलॉजी, हमारे हिंदुस्तानी देवी देवता और हमारी पौराणिक कथाओं को साथ में लेकर आगे बढ़ती इसकी कहानी। तो आज के ज़माने में हम इतने ज़्यादा आगे निकल आए हैं कि आजकल की कहानियों में और आजकल की फिल्मों में हमारी पौराणिक कथाओं, हमारी संस्कृतियों का जिक्र तक नहीं होता। बट ये पूरी मूवी उसी के बारे में है, और यही पार्ट इस मूवी का मुझे सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा। ठीक है, तो हमारी पौराणिक कथाओं को, हमारी हिंदुस्तानी संस्कृति को हम याद नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? ठीक है ना। तो इसीलिए आज के दिन मेरा गणपति विसर्जन अटेंड करना भी जरूरी था।